आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से जिस तरीके से लिया है वो सबके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान है कि हार मानने के लिए तैयार नहीं है, सच्चाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि समय समय पर हमने पाकिस्तान के तरफ से कई ऐसे बयान देखे जहां पर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत को हराया है। लेकिन इन तमाम जो बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, इसी बीच जहां थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने साफ ये कहा है कि जीत किसकी हुई है। उन्होंने ये बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई भारत ने डट कर लड़ी है और वैसे ही संयमित तरीके से लड़ी है जैसे लड़ना चाहिए था। अभी तो भारत ने सिर्फ शुरुआत किया है, आगे पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि भारत किस तरीके से उसे जवाब दे सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर मौजूद है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भपकियां तो दी जाती आ रही है, इसके साथ ही पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक लाइन पे लगातार यही बातें कहता आ रहा है कि जीत हमारी हुई है। इसी बीच जहां थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान अपनी जीत ऐसे मना रहा है जैसे असीम मुनीर को प्रमोशन दिया गया हो, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान को यह लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ जंग जीता है। लेकिन अगर भारत की बात करें अभिषेक, भारत जीत कैसे मनाया है? हाल ही के दिनों में पहलगाम हमले के जो मुख्य आरोपी है उनको मार गिराया गया। एक तरफ भारत अपने जीत का जश्न ऐसे मनाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरीके से अपनी जीत मनाता है कि असीम मुनीर को प्रमोट कर दिया जाता है। पूरे प्रकरण को कैसे देखें और इसके साथ ही उपेंद्र द्विवेदी के इस बयान को कैसे देखें? सिर्फ असीम मुनीर को ही इनाम नहीं दिया गया, बल्कि आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद 9 तारीख की सुबह को पाकिस्तान की सड़कों पे जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, मतलब सेना के पहले जो लड़ते हैं, पाकिस्तान की सेना जो है वो एक एलीट अपने आप को मानती है और लड़ने से पहले आतंकियों को मैदान में भेजती है। उन लोगों ने AK-47 लहराकर उनसे फायरिंग करके अपनी सड़कों पर जश्न मनाया था। लेकिन ये पाकिस्तान की जीत इस बात से साबित होती है कि जब चाइना का ये बयान आता है कि हमारा जो HQ-9 डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत की ब्रह्मोस का मुकाबला कर ही नहीं सकता, उसके बावजूद सरगोदा का जो एयरबेस था, किराना हिल का जो एयरबेस था, जो भूकंप लगातार 3 से 4 दिन तक आए, इजिप्ट से उड़कर एक बोरोन का प्लेन वहां पहुंचा कि कहीं न्यूक्लियर रिएक्शन तो नहीं हुआ है, कहीं न्यूक्लियर की वेव्स तो नहीं है, वो भारत की एक जीत थी। और जिस तरीके से आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया वो भारत की जीत थी। जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादियों के मरने पर 1-1 करोड़ रुपए एक आतंकवादियों को दी, वो भारत की जीत थी। मसूद अजहर, जिसका खुद का यह बयान है कि मेरे परिवार के 10 सदस्य इस हमले में मारे गए और अल्लाह करता कि मैं भी इसमें मर जाता, मैं जिंदा क्यों रहा, वो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। भले ही 3 महीने तक छिपे रहे पहलगाम के जो मास्टरमाइंड थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पाकिस्तान से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुरंत भारतीय सेना की तरफ से उन्हें ढेर कर दिया गया। अब एक बात और समझिए, अब कारगिल 1999 में भारत ने लड़ा था। कई जो सेना से रिटायर्ड जो मेजर हैं या फिर ऐसे लोगों से कहीं से मेरी बात हुई, कई लोगों का मैंने पॉडकास्ट भी किया, तब मुझे एक चीज़ जानने को मिली कि पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था, उस वक्त जब कब्जा उन्होंने हमारे कारगिल सेक्टर पर किया था, तो एक बहुत बेहतर रणनीति बनाकर पाकिस्तान के सैनिक आतंकवादी बनकर वहां आए थे। लेकिन पाकिस्तान बस रणनीति ही बना सकता है, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के हथियार उसके पास हो, चाइना के हथियार उसके पास हो, वो हमेशा उनकी बेइज्जती करवाता है। और जो जज्बा भारत के सेना के भीतर है, वो जज्बा पाकिस्तान की सेना के भीतर ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। देखिए, वो लड़ते हैं पैसे के लिए, पाकिस्तान की जो सेना है वो पैसे के लिए लड़ते हैं। भाड़े पर वो सऊदी अरब चले जाते हैं, भाड़े पर ये भी सुनने में आया कि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि दावा कितना सही है कितना नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये भाड़े की सेना कही जाती है पाकिस्तान की जो सेना है। लेकिन भारत की जो सेना है वो मतलब अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा करती है। और जिस तरीके से आपने बयान बताया जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, देखिए, जब हमने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया 6 और 7 तारीख की रात को 1:22 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और लगभग
वो 23 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। उसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान रिटेलिएशन करेगा। उसके पास फाइटर जेट्स भी हैं, उसके पास मिसाइलें भी हैं, उसके पास लंबी दूरी के ग्लाइडेड बॉम्ब्स भी हैं। तो वो क्या रणनीति अपनाएगा उस बारे में हमें नहीं पता था। इसीलिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस बात को कहा है कि वो एक शतरंज का खेल था, वो एक शतरंज की बिसात थी। हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 जो रशिया से हमने लिया और अभी जो आया था, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या कहें कि इस लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान का जो अवैक्स सिस्टम था वो सतह से हवा में मार गिराया गया। 300 किलोमीटर की उसकी दूरी रही। अब तक इतना लंबी दूरी पर कोई टारगेट को हिट नहीं कर पाया। मतलब वो हमने रिकॉर्ड युद्ध के क्षेत्र में, दुनिया में वो हमने रिकॉर्ड बनाया कि सतह से हवा में 300 किलोमीटर की दूरी पर हमने अपने टारगेट को बखूबी, मतलब बिल्कुल शार्प तरीके से हिट किया हो। तो ये सेना की जीत थी और इसी के बारे में चर्चा की गई। साथ ही एक बयान और कल आया था, शायद एपी सिंह ने, हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनका ये बयान था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे CDS हैं, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, उन्होंने एक बेहतर रोल प्ले इसमें किया। वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों के बीच समन्वय बनाया। तीनों के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस को शेयर करने में मदद मिली कि कब कौन सी सेना क्या करने वाली है, क्या कर चुकी है। वो सारा डेटा एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था और यहाँ सरकार को इस पद को सृजित करने के लिए, CDS को नियुक्त करने के लिए जिस तरीके से किया गया और समन्वय बनाने के लिए काम किया गया, उसके लिए भी तारीफ करनी होगी। बाकी ऑपरेशन सिंदूर दुनिया ने देखा और पाकिस्तान का जो दावा है, पाकिस्तान का कहना है कि हमने जो नुकसान किया था वो हमने दुनिया को कुछ ही दिनों बाद बता दिया और भारत ने 3 महीने बाद क्यों बताया है। पाकिस्तान के दावे कितने खोखले, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना की तरफ से एक एक तमाम चीजों की सबूत दिए गए, तस्वीरें तक साझा की गई थी। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये पूछा गया तो उनका बयान क्या था कि सोशल मीडिया में देखिए। इसी को लेकर इसी का सबूत जो है वायु सेना प्रमुख EP सिंह ने भी दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो हम आपको सुनाते हैं। I'm talking about fighter aircraft from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. अभिषेक, EP सिंह का ये बयान, इस बयान में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि S-400 के वजह से पाकिस्तान के कोई भी विमान या फिर ड्रोन जो है वो भारत में नहीं पहुंच पाए थे। और इसके साथ ही पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है ये सबने देखा है, सबने जाना है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी हार खुद मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि उसको सच्चाई पता है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से आसिम मुनीर को प्रमोट किया गया, चीफ मार्शल बना दिया गया, ऐसे में क्या इसमें पाकिस्तान को किसी भी तरीके का कोई भी फायदा था कि महज ये पाकिस्तान की पागलपंती थी? फायदा था कि जनता के बीच तो जाना ही होता है। भले लोकतंत्र वो देश नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन तो होते ही, चुनाव के नाम पर नेता जाते ही हैं जनता के बीच में। तो अपने देश को ये दिखाना था। अगर ये अपने देश को नहीं दिखाते तो आसिम मुनीर के खिलाफ उस देश में एक गुस्सा पैदा होता, एक आग पैदा होती जिसमें आसिम मुनीर झुलस सकता था। इसीलिए आसिम मुनीर ने पूरी साजिश रची। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो टैग है, जो तमगा है, वो दिया नहीं गया। आसिम मुनीर ने वो खुद लिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सरकार फिलहाल पाकिस्तान में चल रही है वो एक कठपुतली सरकार है। आसिम मुनीर के हाथों में चल रही वो सरकार है। अमेरिका से समर्थित फिलहाल आसिम मुनीर है और अमेरिका के समर्थन से किस तरीके से इमरान खान जेल तक पहुंच गया है वो आसिम मुनीर शायद अभी भूल रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच अभी आसिम मुनीर फंसा हुआ है। लेकिन अभी आसिम मुनीर को बहुत मजा आ रहा होगा कि दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसका हाथ मेरे सर पर है। पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में 2 बार अमेरिका की वो यात्रा कर चुका है, श्रीलंका की यात्रा कर चुका है, चीन की यात्रा कर चुका है, ईरान की यात्रा कर चुका है। शहबाज शरीफ आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। फिलहाल आसिम मुनीर जो कुछ है वो कर रहे हैं। तो नाम की एक सरकार वहां शहबाज शरीफ की चल रही है, नाम का एक प्रधानमंत्री है, लेकिन पूरा कंट्रोल फिलहाल जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ के हाथ में पाकिस्तान का एक वक्त में हुआ करता था वो डायरेक्ट हुआ करता था। लेकिन आज सांकेतिक तौर पर सरकार है, लेकिन पर्दे के पीछे से आसिम मुनीर ही सब कुछ पाकिस्तान में फिलहाल चला रहा है। अगर पाकिस्तान की, देखिए एक बात आपने कभी कही कि ये कब सुधरेगा या फिर कब मानेगा। देखिए
ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, इससे पहले कारगिल का जो युद्ध था 1999 का, वो भी पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत को हराया। 62 की जो लड़ाई हुई उसमें भी वो अपने बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं कि भारत को वो लड़ाई हराई गई। 71 में जो लड़ाई हुई जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया, वहां उस लड़ाई को भी पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उस लड़ाई में भी भारत को घुटने टेकने पड़े थे। तो इन लोगों का कोई दीन, कोई ईमान नहीं है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से जवाब लिया है पाकिस्तान से, उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत और हिमाकत दोनों ही भारत के ऊपर नजर डालने की नहीं कर पाएगा। कल जो कुछ हुआ था, आपने जो S-400 की बात की, उसमें एक AP सिंह ने बताया कि किस तरीके से हमने 5 फाइटर जेट मारे, एक सर्वेलांस प्लेन मारा, मतलब एक अवैक सिस्टम उनका ध्वस्त किया, 2 कमांड कंट्रोल सेंटर, पाकिस्तानी आर्मी का नुकसान ये इतना हुआ है। बाकी 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एक लाहौर का, एक ओकारा का, ये दोनों नेस्तनाबूद कर दिए गए। बाकी 3 हैंगर भी, 3 हैंगरों को भी हमने नुकसान पहुंचाया, जहां एक हैंगर जैकबाबाद में तो F-16 खड़े थे, एक भोलारी हैंगर और एक सुकूर UAV जहां अनमैन्ड ये एयर व्हीकल्स खड़े हुए थे, वो 3 हैंगर पूरी तरीके से ध्वस्त किए गए। इसका मतलब यही कारण रहा कि पाकिस्तान उसके बाद रिटेलिएशन नहीं कर पाया, पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके प्लेन्स और UAVs जहां खड़े थे उनको हमने पूरी तरीके से टारगेट किया। श्रावणी, बिल्कुल अभिषेक, और जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान शायद दोबारा हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन अगर करता भी है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये जारी है और पाकिस्तान के भाषा में ही भारत उसको इस बार जवाब देगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।